So क्या differentiation of determinants. इसको बंद कर देता हूँ. Differentiation of determinants. Determinants. ठीक है. तो एक डिटर्मिनेंट है kx, ax, bx, cx और dx. ठीक है. तो k डैश x का फॉर्मूला आता है, रो वाइज डिफरेंशिएट कर लिया आपने, a डैश x, b डैश x और दूसरी रो को रखा ऐसा का ऐसा, प्लस ऊपर वाली रो ऐसे की ऐसी. मतलब एक एक रो वाइज डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो क्या करेंगे, नीचे आया सी डैश एक्स प्लस डी डैश, प्लस नहीं है डी डैश एक्स. ठीक है. अगर आप इसमें थोड़ा सा डेरिवेशन का फील करना चाहो तो जरूरत तो नहीं है, फिर भी जैसे इसका और क्या वे और कॉलम वाइज किया तो कॉलम वाइज डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा ये, पहले ए डैश एक्स, नीचे सी डैश एक्स, दूसरा कॉलम ऐसा का ऐसा, प्लस पहला ए एक्स सी एक्स और बी डैश एक्स डी डैश एक्स. समझ में आ गया आपको क्या फॉर्मूला है? यस. ठीक है. तो इसमें अगर अपन फील करें तो इसको देख सकते हैं एक तरह से. इस छोटे वाले को देख लेते हैं, ए डी माइनस बी सी. इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, ए डी डैश प्लस ए डैश डी माइनस बी सी डैश माइनस बी डैश सी. ठीक है. तो यहाँ पे आपने इसको देखा क्या आता है, ए डैश डी माइनस बी डैश सी, यही चीज आती है. ठीक है, समझ में आ गया. यस. ए डैश इससे क्या आ जाएगा, ए डैश डी माइनस बी डैश सी, और इससे क्या ए डैश डी ए डी डैश, सॉरी ये ए नहीं ए डैश ना. तो इसमें क्या है, पहला रो है और पहला तो ये पहला रो नॉर्मल रहेगा, दूसरा वाला सी डैश डी डैश रहेगा. ठीक है. तो ए डी डैश माइनस बी सी डैश, ए डी डैश माइनस बी सी डैश. समझ में आ गया. इसी कंसेप्ट को एक्सटेंड करते हुए 3x3 मैट्रिक्स का अपन डिफरेंशिएशन देखते हैं. ठीक है, समझ में आ गया ये कंसेप्ट बेसिक. यस. तो 3 का होगा तो बस क्या होगा, रो वाइज या कॉलम वाइज आपको डिफरेंशिएशन करना है. ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी ई एफ जी एच आई. तो रो वाइज किया आपने, तो पहली रो को किया ए डैश बी डैश, एक्स नहीं लिख रहा हूं मैं टाइम बचाने के लिए, पर सारे एक्स का फंक्शन है, तो कांस्टेंट होगा तो जीरो हो जाएगा, प्लस ए बी सी डी डैश ई डैश एफ डैश जी एच आई, प्लस तीसरा रो में ए बी सी डी ई एफ और जी डैश एच डैश आई डैश. सिमिलरली आप कॉलम वाइज भी इस तरह से कर सकते हो. ठीक है, चले आगे. यस. पहला क्वेश्चन, एफ एक्स दिया हुआ है आपको, cos x sin x cos x sin x cos x cos 2x sin 2x 2 cos 2x. तो मेरे को इसको देखते ही ध्यान आ गया, मैं सवाल पूछता हूँ आपसे, cos स्क्वायर tan थीटा, तो क्या लिखेंगे बताना. ये ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन है जो मेरे को याद आ गया. ऐसे ही क्या लिखेंगे, डबल एंगल cos 3x 1 plus cos 20 theta by 2. परफेक्ट.
साइन स्क्वायर थीटा बाय 10 को क्या लिखेंगे? 1 साइन 1 माइनस कॉस थीटा बाय 5 अपॉन 2। ठीक है, ये जस्ट मैं थोड़ा घुमाने के लिए, एग्जाम में तो ऐसे ही आएगा ना, डायरेक्ट थोड़ी फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो cos x sin x इसका डिफरेंशिएशन करना है, f डैश आपको निकालना है, f डैश ऑफ पाई बाय 2 का निकालना है। ठीक है, आज ये नोट करना है। तो f डैश ऑफ पाई बाय 2 निकालना है, तो f डैश x के लिए चालू करते हैं रो वाइज। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? पहली रो क्या हो जाएगी? रो वाइज करते हैं, क्या हो जाएगी रो? साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। दूसरी रो ऐसे के ऐसे जैसे है वैसे ओरिजिनल में, प्लस पहली रो ऐसे के ऐसे, दूसरी रो का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? दूसरी रो माइनस साइन 2x इंटू 2 इंटू 2 cos 2x 4 माइनस साइन एक्स फर्स्ट माइनस साइन 2x। ठीक है, ये ऐसा का ऐसा प्लस ऐसा 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 cos 3x का माइनस 3 साइन 3x 3 cos 3x माइनस 9 साइन 3x। पाई बाय 2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, पाई बाय 2 पे वैल्यू चाहिए, तो जब डालते हैं एक बार डालते हैं, क्या होगी? यहाँ पहले वाले की पाई बाय 2 की वैल्यू -1, ये 0, ये -1। दूसरी लाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस पाई कितना होता है? कॉस पाई कितना होता है? -1 -1। साइन पाई 0, तो 2 कॉस कॉस पाई -2। यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस 3 पाई बाय 2 कितना? 0। साइन 3 पाई बाय 2 विच इज -1। कॉस 3 पाई बाय 2 कितना? वापस 0। ये आपका एक डिटरमिनेंट आ गया। दूसरी तीसरी रो तो ऐसे कैसे रहेगी? 0 -1 0, इसके अंदर वैल्यू डाली तो क्या आएगा? 2 साइन पाई 0, और कॉस पाई -1 to -2 साइन पाई दैट अगेन 0। ऊपर वाली लाइन ऐसे कैसे डाल दो? यहाँ पे कॉस पाई बाय 2 0, साइन पाई बाय 2 1, कॉस पाई बाय 2 0, प्लस तीसरी लाइन। दो लाइन ऐसे की, पहली लाइन कैसे डालोगे आप? पहली लाइन इसकी डाल दो 0 1 0, दूसरी लाइन इसकी डाल दो। समझ में आ गया ना? यस तीसरी लाइन क्या है? माइनस साइन 3 पाई बाय 2, साइन 3 बाय 2 -1 प्लस 3 आ गया, कॉस 3 पाई बाय 2 0, साइन माइनस साइन 3 पाई बाय 2 -1 और +9। ठीक है, खोलने का तरीका है तो कहीं से भी खोलो, यहाँ से खोल दो। ये माइनस की प्लस, समझ में आ गया खोलने का तरीका? ये सॉरी प्लस और ये माइनस, यहाँ से खोल सकते हैं। तो अगर अगर डिटरमिनेंट आपको खोलना आता है तो पहले क्या आएगा? प्लस माइनस आएगा, तो एक माइनस और एक -1, -1 +1 हो जाएगा, और क्या बचेगा? -1 इंटू 2 दैट इज 2 -1। ठीक है, समझ में आ गया? ये खोलना पता है आपको? नहीं सर। अच्छा ठीक है, रो माइनस दिखाते हैं, -1 0 ऐसे दिया हुआ है, ABCDEF 0 1 0 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, मान लो, तो क्या होता है कि आप या तो ऐसे खोल सकते हो, कॉलम रो रो रो, या रो कॉलम कॉलम कॉलम। ठीक है, या फिर आप कहीं से भी खोल सकते हो। ठीक है, तो सपोज करो जैसे इसको आप एक मिनट ऐसे पूरा लिख के करो, ABCDEFGHI। मान लो आप खोलते हो, एक ही थ्रू खोलते हो, तो एक का जो ये लाइन है ना, वो एक का पूरा रो और ये कॉलम ढक जाता है, तो बचता क्या आपके पास? EFHI।
ठीक है, इसका डिटरमिनेंट ई एफ एच आई का। यस मैंने अभी अगर आपने इधर से खोला, इधर से खोलते हैं तो माइनस बी आता है, और वापस डिटरमिनेंट माइनस बी के बाद में क्या रहेगा, ये लाइन और ये लाइन गायब हो गई, तो बचेगा क्या, डी एफ जी आई। ठीक है, प्लस सी से खोला है, प्लस सी, ये एक अल्टरनेट प्लस माइनस रहता है। ठीक है, सी से खोला है तो डी ई जी एच, समझ में आया? ठीक है, इसको खोलने के अलग अलग तरीके हैं। अगर आप जी से खोल रहे हो, सपोज करो जी खोलो, तो इसको क्या माइनर या को फैक्टर बोलते हैं। माइनर और को फैक्टर में कुछ फर्क होता है, जी का एक में साइन होता है, एक में विदाउट साइन होता है। जी से मान लो खोलता हूं मैं, तो जी से क्या खोलेंगे, जी इंटू जी का को फैक्टर माइनस एच इंटू एच का को फैक्टर प्लस आई इंटू आई का को फैक्टर। समझ में आया? ऐसे भी खोल सकते हो ये, या फिर आप ऐसे खोल सकते हो, ए का ए रो से खोलता हूँ, कॉलम से खोलता हूँ, ए इंटू ए का को फैक्टर माइनस डी इंटू डी का को फैक्टर प्लस जी इंटू जी का को फैक्टर। समझ में? अलग अलग तरीके खोलने के लिए शॉर्टकट में लिखा है मैंने। जी का को फैक्टर क्या रहेगा वो देखेंगे, को फैक्टर और माइनर में फर्क होता है, साइन माइन का वो देखेंगे। जस्ट मैंने आइडिया दिया, आपको किधर से भी खोल सकते हो। डिटरमिनेंट एक वैल्यू रहती है, उस वैल्यू को इस तरह से लिखा हुआ होता है, उसको खोलने का तरीका मैंने आपको बताया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कहीं भी अगर आपको दो जीरो मिल जाए और एक अकेला मिल जाए, सपोज करो ये अगर अगर सपोज करो ये जी और आई जीरो हो जाए, तो केवल वैल्यू इस पर डिपेंड करेगी ना। यस इस कारण से अपन इस तरह से खोलते हैं, कहीं भी अपन को दो जीरो मिल जाए, जैसे इस वाले में दो जीरो मिल गए, ए और जी जीरो हो गया तो डी पे डिपेंड करेगी, या डी और जी जीरो हो गया तो ए पे डिपेंड करेगी केवल। तो ये पूरा पूरा गायब कर देंगे, निकाल, इनके को फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट, डी और Yes. जी के, क्योंकि डी सी जीरो हो जाएगा, जी सी जीरो हो जाएगा। इसलिए जब अपने पास ऐसा आइटम आता है, कोई भी ऐसा आइटम आता है माइनस वन वन जीरो जीरो माइनस वन जीरो, तो इसके थ्रू ये इस लाइन से खोलने से क्या होगा, इसका कोफैक्टर जीरो मिलेगा, इसका कोफैक्टर भी जीरो मिलेगा, राइट। केवल Yes. माइनर माइनस वन का जो है साथ वाले कुछ मिलेंगे। तो उसी तरह से अगर अपन इसको देखें, ये तो जीरो है तो इसका आंसर जीरो ही हो जाएगा। जीरो का इधर से कहीं से भी खोला, इधर से खोला, जीरो का कोफैक्टर इंटू जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा ना। Yes sir. इस वाले को खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, बताओ कैसे खोल सकते हैं। पहली रो से ऐसे खोल सकते हैं, जीरो को खोलेंगे, जीरो का कोफैक्टर क्या है, जीरो, जीरो का कोफैक्टर इंटू जीरो, सॉरी कोफैक्टर जीरो नहीं होगा, जीरो का जीरो इंटू कोफैक्टर ऑफ जीरो, तो जीरो हो जाएगा। ये वाला भी जीरो हो जाएगा, केवल बचेगा माइनस वन इंटू उसका कोफैक्टर, उसका कोफैक्टर क्या होगा, माइनस वन को ढका, वन प्लस वन को ढका, और ये क्या होता है, ये अल्टरनेट होता है, प्लस और ये माइनस और ये प्लस ऐसे होता है। ठीक है, तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस टू थ्री कॉमा जीरो, ये थ्री नाइन था, नाइन सॉरी नाइन। ठीक है, समझ में आया? Yes sir. तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू, ऊपर वैल्यू आ गया था, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस वन, नौ माइनस नौ प्लस छ, दैट इज माइनस तीन, माइनस तीन इंटू माइनस वन इज प्लस तीन, तो तीन प्लस वन जो वैल्यू आ जाएगी चार आ जाएगी वैल्यू फाइनल। समझ आया? Yes. ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद पैरेलल ट्रैक पे मे बी वी कैन स्टार्ट, बात करेंगे उसको तो इंटीग्रेशन होने के बाद में। चला गया आंसर, अगला क्वेश्चन। तो डिटर्मिनेंट क्या है, एक वैल्यू है, जैसे आपने बचपन में वो देखा है ना, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, x1 y1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है ना आपने, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, वन बाई टू इंटू एक्स वन इंटू वाई टू माइनस हाँ, वाई थ्री। ये जो वैल्यू है इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने देखा होगा बहुत बार, 10th में भी देख लिया होगा, x3 y3 राइट। वो जो आप जो फॉर्मूला बोल रहे हो ना, x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री, यहाँ देखो आप इससे खोल के देखो, चलो यार इससे खोलते हैं, किससे भी खोल लो आप, चाहे जैसे इससे x1 से खोलते हैं, तो हाफ ऑफ x1 इंटू उसका को फैक्टर क्या होगा, x1 को ढक दिया, इसको ढक दिया, क्या होगा को फैक्टर बताओ, वाई टू वन और वाई थ्री वन, वाई टू माइनस वाई थ्री, माइनस x2 कर दिया, ठीक है, अभी माइनस रहता है इसलिए, अब y1 माइनस वाई थ्री प्लस x3 कर दिया, और y1 माइनस वाई टू। ठीक है, समझ में आया आपको? यस ये एग्जांपल है। डिटरमिनेंट एक वैल्यू होती है जिसको इस तरह से अरेंज किया जाता है,
उसमें भी अगर आपको ये 1 की जगह पे अगर यहाँ पे कहीं 0 मिल जाए, 2 0 मिल जाए तो एक ही जगह पे खोल के काम हो जाएगा। जैसे अगर किसी जगह पे आपको इस तरह का ड्रम मिल गया, इस तरह का मिल गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधा 1 से खोल दो, ये लाइन गैप, ये लाइन गैप, तो कितना हो जाएगा वो x2/3 माइनस x3/2 खत्म, इंटू 1 है, बाहर 1 है, 1 से खोला है ना इसको। यस सर। जैसे बस इसका इसी का एग्जांपल मैं कर लेता हूँ, x1y1 x2y2 x3y3 2 +5 -3। अगर आप इससे खोलो, मान लो 2 से खोलो, तो आप बोलोगे 2 × 2 का कोफैक्टर -5 × 5 का कोफैक्टर -3 × 3 का कोफैक्टर। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो 2 का कोफैक्टर बताना क्या होगा, बस इतना बता, 2 का कोफैक्टर क्या होगा, ये 2 गया x2y3 माइनस x3y2। y2, 5 का कोफैक्टर क्या होगा, x3y1 माइनस y3x1। एक्स x3 नहीं नहीं, x1y3 माइनस y1x3, -3 का कोफैक्टर क्या होगा, x1y2 माइनस x2y1। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलो, प्लस और साइन का भी रहता है, कोफैक्टर और माइनस में थोड़ा फर्क होता है, मतलब मॉड्यूलस में दोनों सेम रहते हैं, प्लस और एक में प्लस एक में माइनस है, देखेंगे। साइन ऑफ x + x² माइनस कॉस ऑफ x + x², साइन ऑफ x + x - x², cos of x - x², sin of x - x², sin 2x, जीरो, sin 2x²। ये fx दिया हुआ आपको, फंक्शन दिया हुआ, और अब आपको निकालना है f'(2). तो अगर अपन f'(2) ऐसे सोचे f' निकालने का, तो अपन क्या करेंगे, वैसे रो वाइज या कॉलम वाइज डिफरेंशिएट करेंगे। बट आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ये अगर cos a है, ये अगर a है, तो ये sin b है, ठीक है, समझ में x - x² b है, x + x² अगर a है तो x - x² b है, ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो अगर इसको आप ऐसे भी खोलोगे ना, sin 2x से खोलो, मैं sin 2x से खोल के लिखता हूँ आपको, sin 2x इंटू कोफैक्टर ऑफ sin 2x प्लस 0 इंटू कुछ भी नहीं, भैया -0 करो, +0 एक ही बात है, प्लस sin 2x² इंटू कोफैक्टर ऑफ sin 2x²। समझ में आ गया? यस सर। तो चलो खोलते हैं। तो उसमें क्या हुआ है, sin 2x लिया अपन ने, sin 2x का कोफैक्टर क्या होगा बताना, sin a sin b प्लस cos a cos b, क्या होता है, sin a sin b प्लस cos a cos b क्या cos होता है, of a minus b। हाँ, cos ऑफ a - b, कुछ फर्क नहीं पड़ता वो, क्योंकि b - a करो, a - b करो, cos ऑफ a - b प्लस sin 2x², इसका इस वाली लाइन को, ये वाले cos a cos b माइनस sin a sin b क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, इसका कोफैक्टर देख रहे हैं अपन, इसका ये क्या, cos a cos b माइनस sin a sin b क्या होता है, a minus b। और Mhm. cos b माइनस sin a sin Cos b, of a plus b। ऐसी गलती मत करो, साफ दिखता है, cos of a plus b, cos of a plus b is x plus x² plus x minus x²। तो अपन चलते हैं, तो क्या होता है, sin 2x इंटू कॉस ऑफ
2x square plus sin 2x square into cos of 2x। वापस क्या आ गया ये? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी साइन ए, मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी। sin a cos b प्लस cos a sin b प्लस cos a sin b, तो क्या हो गया? sin ऑफ a प्लस b। क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए बना हुआ था, ये आपका fx आ गया फाइनल। इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है, सॉल्व होने के लिए बनाए थे, समझे? तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा आपका? cos 2x प्लस 2x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 4x, राइट? तो आपको निकालना क्या है? एफ डैश ऑफ 2 निकालना है, ठीक है। 2 निकालना है तो कितना हो जाएगा? एफ डैश ऑफ 4 प्लस 4 दूनी 8 cos 12 प्लस ये 2 10 cos 12 10 cos 12। अब आपको देखना एक बार, तो 10 cos 12 इज करेक्ट आंसर। cos 12 10 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, देखना है, थोड़ा फील करना है कहाँ पे है cos 12। 12 रेडियन है ये, ठीक है, तो 12 रेडियन कहाँ पे होगा? जस्ट ये फील करके चलते हैं हम। cos 12 रेडियन, 12 रेडियन किसके पास में होगा? 3 पाई, 3 पाई कितना? 4 पाई, 4 पाई कितना होता है? 4 इंटू 3.14, 12 पॉइंट समथिंग, तो 4 पाई से नीचे होगा ये, ठीक है, समझ में आया? पाई यस 12 रेडियन कहाँ पे होगा, पोजीशन देखनी है तो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, दिखने में थोड़ा डरावना है लेकिन अच्छा। एफ जी एच आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस एंड डिटरमिनेंट एक डी दिया हुआ है, दैट इज एफ जी एच एक्स एफ का डैश प्लस इंटू एक्स जी का डैश एक्स एच का डैश एक्स स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर जी डबल डैश सॉरी, और इंटू एक्स स्क्वायर एच का डबल डैश। ये डिटरमिनेंट गिवन है, तो आपको प्रूव करना है कि डी डैश जो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे वो इस तरह से भी आ सकता है, दैट इज एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश, एंड नीचे देखो थोड़ा सा डरावना है, एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश का डैश एक्स सॉरी एक्स क्यूब क्यूब है, एक्स क्यूब जी डबल डैश का डैश एक्स थ्री एच डबल डैश का डैश। ये प्रूफ, ठीक है, देखते हैं इसकी प्रूफ के बाद में देखेंगे। एक चीज और होती है जैसे अपन यहाँ देखेंगे ना, ये ट्राइंगल में देखा आपने, कोई भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो अगर सपोज करो 5 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो 5 को या तो इस रो में घुसा दो, या 5 को इस रो में घुसा दो, या 5 को इस रो में घुसा दो आइदर, या फिर 5 को इस कॉलम में घुसा दो, ये इस कॉलम में इस कॉलम में, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ऐसा होता है वैल्यू का, इसकी तरह से वैल्यू का रिलेशन होता है, आप चेक भी कर सकते हो, कुछ नहीं, सिंपल है, कहीं पे 5 बार आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है कि 5 एक रो या एक कॉलम से बात है। मैट्रिक्स में क्या होता है, ये डिटरमिनेंट की बात करें, मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मैट्रिक्स में वैल्यू नहीं होती, मैट्रिक्स में 5 सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो डिटरमिनेंट में क्या होता है, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 या तो रो में घुसाओ या कॉलम में घुसाओ, कोई भी एक रो में घुसाओ या कोई भी एक कॉलम में घुसाओ, ठीक है, समझ में? यस तो उल्टा रिवर्स करेंगे तो कॉमन में भी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन इस लाइन को देखते हैं, इस लाइन को अगर आपने देखा तो इस लाइन को खोला तो क्या हो जाएगा, एक्स एफ डैश प्लस एफ, राइट। सेकंड लाइन रो 2 को खोल रहे हैं अपन, अभी यस डिफरेंशिएट नहीं करने,
ठीक है। तो और फिर क्या होता है, दूसरी ये क्या हो जाएगा, एक्स जी डैश प्लस जी, एक्स एच डैश प्लस एच। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. ठीक है। अब क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है वापस, एफ जी एच यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपन इसको दो ऐसे अगर इस तरह से आए ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी, सी प्लस डी, ई प्लस एफ, और यहाँ पे कुछ भी आपका जो भी है पी क्यू आर, तो इस तरह से इसको ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? एफ जी एच ए सी ई पी क्यू आर, और साथ में क्या रहेगा दूसरा, एफ जी एच, नीचे क्या रहेंगे, बी डी एफ पी क्यू आर। समझ में आया कैसे ब्रेक कर सकते हैं? Yes, sir. इस तरह से ब्रेक करते हैं जब इसको, तो एक्स एफ डैश प्लस एफ रहेगा, एक्स जी डैश प्लस जी रहेगा, एक्स एच डैश प्लस एच रहेगा, ठीक है। ये तो खुला अपन है। तो अब क्या करेंगे, दो डिटरमिनेंट्स बनेंगे। पहले वाले डिटरमिनेंट में तो क्या रहेगा, एफ जी एच ऐसे रहेगा, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स एफ डैश प्लस एक्स जी डैश प्लस एक्स एच डैश, और नीचे वाला ऐसा कैसे रहेगा, नीचे वाला जो है वैसा कैसे रहेगा, ठीक है, समझ में है आपको? Yes, sir. प्लस जो दूसरा डिटरमिनेंट रहेगा उसमें क्या रहेगा, एफ जी एच ऊपर और नीचे वापस एफ जी एच। इसको ब्रेक किया ना अपन ने, Yes, sir. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, Yes, sir. क्योंकि ये दो रो बराबर है, ठीक है। Yes. तो आपका जो ये आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एफ जी एच यहाँ पे आपका ये जो है एक्स एक्स एफ, एक्स में बाहर ले सकता हूँ या नीचे भी डाल सकता हूँ, एक्स एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश, ठीक है। अब क्या है, एक्स स्क्वायर एफ, दो बार डिफरेंशिएट करना है इसको, एक्स स्क्वायर एफ को दो बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। तो और एक हिंट है कि क्या करेंगे, यहां से ये एक्स बाहर निकालेंगे, यहां से ये एक्स बाहर आ जाएगा राइट, एक्स 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 कॉमन है ना, Yes, sir. तो और नीचे वाले में घुसाएंगे। ये तो हिंट आपको दिखना चाहिए एक्स क्यूब से देख के, ठीक है। अब इसको खोलते हैं, एक्स स्क्वायर एफ डैश एफ डबल डैश है, तो दो बार डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर एफ को, तो क्या होगा, पहले किया, पहली बार डिफरेंशिएट किया एक्स स्क्वायर एफ का, तो क्या हो जाएगा, पहली बार डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एफ डैश प्लस एफ इंटू टू एक्स, राइट। Yes, sir. और वापस एक्स को डिफरेंशिएट किया तो कितना हो जाएगा, अगली बार डिफरेंशिएट किया तो एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश प्लस एफ डैश इंटू टू एक्स एफ डैश प्लस टू एक्स एफ डैश प्लस टू एफ। Yes, sir. अब टू एफ वाला जो कार्यक्रम है ना, जैसे ये आएगा आपके पास, क्या एक्सप्रेशन में लिख दिया, एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश प्लस टू एक्स एफ डैश प्लस, नहीं टू एक्स एफ डैश, फोर एक्स एफ डैश आ गया ना, हाँ सही है, फोर आ गया, फोर एक्स एफ डैश प्लस टू एफ, ऐसा आ जाएगा। केवल इसको खोल के दे रहे हैं, Yes, sir. ये आ जाएगा। अब आप देखोगे एफ जी एच वाला वापस एक ये वाला आइटम जब खोलेंगे तो 0 हो जाएगा, ये एफ बचेगा, अगले वाले में जी बचेगा, अगले वाले में एच बचेगा, 0 हो जाएगा, राइट। Yes, sir. ठीक है। तो फिर आपके पास और आप देखोगे कि ये वाला एक मिनट, वापस थोड़ा सा लिखता हूँ, एफ जी एच, एक्स बाहर खींच लिया यहाँ पे तो भी चलेगा, एफ डैश जी डैश एच डैश, ठीक है। अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर एफ डैश
एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश प्लस 4x एफ डैश प्लस 2f। ठीक है, तो अब चाहो तो चलो इसको बाहर ही रहने दो। 2f वाला 0 हो जाएगा, तो 2f सब जगह से हट जाएगा क्योंकि दो रो बराबर आ जाएंगी। ठीक है, तो सिमिलरली जब आप ये भी जब इस तरह से फिर बचेगा x एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश और बचेगा एक्स स्क्वायर एफ डैश प्लस 4x एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश प्लस 4x एफ डैश। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes. इस तरह से रहेगा। तो अब जब आगे चलोगे आप तो इसके थ्रू एक बार इनको अलग करोगे, वापस वैसे ही अलग करोगे तो एफ डैश जी डैश एच डैश की दो रोज एक साथ आ जाएंगी। क्या आप लोग Yes, कंफर्टेबल है? sir. तो ये आइटम भी उड़ जाएगा। तो अब क्या बचेगा, क्या एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश और बचोगे एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश। तो सिमिलरली क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर जी डबल डैश एक्स स्क्वायर एच डबल डैश। ठीक है, समझ आया? Yes, sir. फिर क्या ये एक्स को इसमें घुसा सकते हैं, आपके पास एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश एक्स क्यूब एफ डबल डैश एक्स क्यूब जी डबल डैश एक्स क्यूब एच डबल डैश। क्या ये आंसर है? ठीक है, ठीक, यहां तक आ गया। ठीक है, Yes, sir. अभी क्या था, अभी आपको शायद क्वेश्चन में एक्स क्यूब एफ डबल डैश का डैश लिखा हुआ है, दो रो बराबर है, यहाँ तक है, यहाँ तक आया एक्स क्यूब एफ डबल डैश। क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए एक्चुअली एक्स क्यूब एफ डबल डैश का डैश। मेरे हिसाब से यही तक चाहिए था। ये आंसर था एक्स क्यूब एफ डबल डैश प्लस एक्स क्यूब जी डबल डैश प्लस ट्रिपल डैश आ जाएगा ना। R1 इज इक्वल टू R2। अच्छा, ये तो अपन ने अभी कुछ किया ही नहीं, डिफरेंशिएशन तो किया ही नहीं अभी। अभी डिफरेंशिएशन करना बाकी है ना। ये तो Yes. केवल क्या है, डी है, Yes, sir. डी है। अब डिफरेंशिएशन करना बाकी है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन से क्या आएगा आपके पास, आपको चाहिए क्या नीचे वाले में डैश। चलो रो वाइज डिफरेंशिएट करते हैं, डी डैश थोड़ा थोड़ा लिखता हूँ, छोटा छोटा। पहला क्या होगा, एफ डैश जी डैश एच डैश, दूसरी रो ऐसी की ऐसी। तो क्या क्या आप लोग कंफर्टेबल है, जीरो हो जाएगा। Yes, sir. प्लस पहली रो ऐसी की ऐसी, एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश और इसमें भी क्या होगा, एक्स क्यूब एफ डबल डैश आएगा ना। तो ये जैसे ही एक्स क्यूब आएगा कॉमन आ जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगी। क्या आप लोग कंफर्टेबल? यहाँ पे एफ डबल डैश और ऊपर भी एफ डबल डैश है, यहाँ एक्स क्यूब जी डबल डैश आएगा, ऊपर जी डबल डैश है, ये भी जीरो हो जाएगी। Yes, sir. तीसरी रो में क्या होगा, एफ जी एच ऐसा ही लिखा है, फिर एफ डैश जी डैश एच डैश और इसको डिफरेंशिएट अब किया है, एक्स क्यूब एफ डबल डैश का डिफरेंशिएशन और एंड सो ऑन बना था। तो आंसर आ गया, डी डैश आपको चाहिए था। Yes, sir. ठीक है, तो बेसिकली डिटरमिनेंट्स में क्या होता है, दो रोज एक हो या दो कॉलम एक हो तो उसकी वैल्यू जीरो आती है। टेस्ट भी आप करके देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आपको बाहर निकाल सकते हो।
डिटरमिनेंट को ऐसे एक वैल्यू को एक रो या एक कॉलम से बाहर निकाल सकते हो और दूसरे रो में घुसा सकते हो, कहीं कहीं भी घुसाओ, मतलब मल्टीप्लाई करो तो। और तीसरा, आप डिटरमिनेंट्स को ऐसे ब्रेक कर सकते हो, कैसे, ए बी प्लस बी सी, इस तरह से। ठीक है, इसके साथ में ले लो, ए को पहले साथ में ले लो, बी को दूसरे के साथ। ऐसा कुछ नहीं है, डी प्लस सी में या डी प्लस सी भी कर सकता हूँ, बस जैसा आपने को चाहिए वैसा ही करेंगे ना आपको, समझे ना। सी प्लस डी की जगह डी प्लस Yes, सी sir. करेगा तो भी चलेगा, लेकिन जिससे अपना रिजल्ट आ रहा है वही करेंगे। Yes, sir. अगला एक क्वेश्चन बीच में आना है, किया हुआ है मैंने, ये कंसेप्ट किया हुआ है। एक्स माइनस वन की पावर 4, एक्स माइनस टू का क्यूब, एक्स माइनस थ्री की पावर स्क्वायर। आपको निकालना है वैल्यू एफ ट्रिपल डैश वन प्लस एफ डबल डैश टू प्लस एफ डैश थ्री की वैल्यू कितनी होगी, आप देखना है। तो आपको ये पता है कि अगर एफ डैश करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो उसके अंदर एक्स माइनस वन की पावर 4 इंटू जी एक्स एक फंक्शन है। अगर इसका एफ डैश एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स माइनस वन की कितनी पावर मिलेगी उसमें, Cube. क्यूब मिलेगी मिलेगी, ठीक है ना। एक्स माइनस वन की पावर 4 इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू 4 इंटू एक्स माइनस वन का क्यूब, तो Yes. क्यूब क्यूब मिलेगी मिलेगी। तो इसमें जब 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, एक्स माइनस वन इंटू ये आप पी एक्स मान लो पूरे को, ठीक है, तो उसमें 3 आएगा ये, तो ये इसकी वैल्यू आएगी 0। एफ डबल डैश एक्स अगर एक्स माइनस टू है तो इसकी में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करने पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये भी Yes, sir. वैल्यू 0 और ये भी वैल्यू 0 आ जाएगी, 0. तो 0 आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको इस Yes, तरह sir. से डिफरेंस फील करना है तो एक्स माइनस वन की पावर 4 इंटू पी एक्स मान लो, दूसरे वाले को एक्स माइनस टू की पावर क्यूब इंटू क्यू एक्स मान लो, मतलब फंक्शन वही है, लिखने का तरीका डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर इंटू आर एक्स मान लो, ठीक है, समझ में आ गया। इसका एक्स माइनस थ्री वाले को तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, एफ डैश थ्री, तो उसमें एक्स इज इक्वल टू 3 डालने पे 0 हो जाएगा, Yes, ठीक sir. है। अब एक ऐसी चीज जो आप थोड़ा थोड़ा लिमिट से पढ़ चुके, दैट इज LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल या फिर LH रूल। ये क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू a fx बाय gx अगर 0/0 के फॉर्म का आ रहा है और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के फॉर्म का आ रहा है, देन ये लिमिट बराबर होगी लिमिट x टेंस टू a f डैश x अपॉन g डैश x। अगर नहीं आया है अभी भी वैल्यू वही फॉर्मेट में है तो f डबल डैश x अपॉन g डबल डैश x एंड सो ऑन करते रहेंगे, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो पता ही है आपको। चलो LH रूल के कुछ सवाल है, फिर एडवांस में भी जाएगा कुछ। तो पहला सवाल, लिमिट x टेंस टू 0 x वन प्लस ए कॉस एक्स, किसी भी मेथड से करो चलेगा, LH रूल से भी देख लेंगे, अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ए और बी की वैल्यू निकालिए। x इंटू वन प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इज अपॉन एक्स क्यूब, कैसे करेंगे बताओ, आपके दिमाग में क्या आता है मेथड। Sir, L'Hopital ही होता है. ऑर्बिटली क्या होता है, उसके अलावा दूसरा भी आना चाहिए, एक और तरीका। 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स कॉस एक्स में थोड़ा तंग हो जाओगे, चल जाएगा, लॉपिटल भी चल जाएगा, पर 3 बार डिफरेंशिएशन करने में तंग हो जाओगे ना। और दूसरा कुछ मेथड, Hmm. Sir, we can split and use a standard. स्टैंडर्ड, वन प्लस कॉस एक्स, ए कॉस एक्स है, तो फिर तकलीफ आएगी। और एक तरीका ध्यान नहीं आ रहा आपको, मेरा भी फेवरेट है वो, तो बताओ क्या है।
लगा सकते हैं। हाँ सीरीज लगा सकते हैं। बताओ cos x की सीरीज क्या है? एक बार में काम खत्म होगा ना। cos x सीरीज क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। प्लस एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल। sin x की सीरीज क्या है? एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस नहीं माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। बस ठीक है, प्लस x5/5 x यस माइनस x, बस ठीक है, हो गया काम। इससे x1 + a 1 - x²/2 फैक्टोरियल। अपने को एक्स क्यूब बाहर मांगता है, एक बार कट गया एक्स क्यूब तो जिंदगी बन जाएगी। ठीक है, नीचे एक्स क्यूब है ना, इसलिए अपने को एक्स यस क्यूब चाहिए। बी x - x³/6। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर क्या आएगा? 1 + a माइनस, नहीं 1 + a आएगा -ax²/2 फैक्टोरियल माइनस bx + bx³/6। ठीक है, बाद में तो x4 आएगा इसमें। ठीक है, तो कोई काम का नहीं है, इतने में यस काम काम हो जाएगा। अपॉन x³ तो x तो ऐसे ही काट दो। अभी जो ये बचेगा 1 + a, उसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 1 + a शुड बी 0 होना चाहिए। ठीक है, यस ठीक है, और bx के बराबर, b किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। यस b 0 नहीं होगा तो आपके पास x² आ जाएगा। ठीक है, x² आ जाएगा, x²/x³ क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट पे चला जाएगा। तो b 0 होना चाहिए, a कितना होना चाहिए? -1 होना चाहिए। यस ठीक, तो आपकी लिमिट की वैल्यू आ जाएगी। किसी ने बोला लिमिट की वैल्यू भी निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, निकाल दो। ये वाला 0, ये वाला 0, आपकी आ जाएगी हाँ ए से आ जाएगी ना, इससे वैल्यू आ जाएगी -a x³/2 फैक्टोरियल अपॉन x³, -a/2, तो हाफ आ जाएगी इसकी वैल्यू। यस ठीक है, bx³ का इसमें रोल पहुंचता ही नहीं है, कि x³ तो x4 हो जाएगा ना, वो तो 0 में चला जाएगा। चला आगे, यस सीरीज पे याद रखनी है, सीरीज तो काम की चीज है। लॉपिटल में क्या करना पड़ेगा आपको? 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। स्टैंडर्ड सीरीज आपको याद रखनी है, स्टैंडर्ड लिमिट्स याद रखनी है, सॉरी सीरीज और लिमिट्स। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + sin x - cos x प्लस ln 1 - x अपॉन x टेंड्स पर x। ठीक है, एक बार ln 1 - x की सीरीज बताओ। ln 1 - x की सीरीज, सर वो याद नहीं है। ln 1 + x की बता दो। एक्स गाना है उसमें, एक्स उसमें माइनस उसमें उसमें फैक्टोरियल नहीं आता है। ठीक है, बस इतना फर्क है। अब बाकी बताओ क्या है। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस x³/3। -x4/4। ठीक है, 4 फैक्टोरियल। यस सर। तो ln 1 - x की क्या होगी? जहां जहां x है वहां पे -x डाल दो, तो क्या क्या मिलेगा? कंप्लीट माइनस प्लस एक्स x, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस x³/3 है। कंप्लीट माइनस, इसमें कोई फैक्टोरियल नहीं आता है। ठीक है, यस सीरीज कर सकते हैं। उससे पहले ये tan² x है, ये थोड़ा तकलीफ दे रहा है। अगर लॉपिटल भी यूज करोगे तो tan² x तकलीफ देगा। तो क्या करें? tan x/x की क्या लिमिट होती है जब x टेंड्स टू 0? 1 1 होती होती है है। ना। यस तो सर। यहाँ पे क्या किया? x² और x² कर दिया, तो ये वाला x² जो है बाद में रख देंगे 1, ताकि तकलीफ नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन मान लो x²/tan²x तो अलग से रख दिया अपन ने, बाद में देखेंगे इनका कार्यक्रम। और अपन बस चलते हैं x³ के साथ में। तो अगर आपने 1 प्लस या sin x की सीरीज क्या होगी? x - x³/3 फैक्टोरियल
खत्म का। cos x की सीरीज क्या होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 खत्म का। ln 1 माइनस एक्स पे सीरीज क्या होगी माइनस ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। आई थिंक यही पे काम प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाय 3 पर अब होगा खत्म। ठीक है, क्यूब और साइन एक्स में क्यूब आता है ले लिया अपन ने, cos x में क्यूब आता है नहीं आता है, 4 आता है सीधा तो नहीं लिया। ठीक है, यस ठीक है। तो अभी क्या होगा 1 1 1 1 तो कांस्टेंट चले जाएंगे, x के साथ में ln 1 माइनस एक्स है ना, x माइनस एक्स ये भी जाएगा। अब बचेगा कौन, एक्स स्क्वायर के साथ में ये एक्स स्क्वायर भी जाएगा। ठीक है, समझ में आया? लिमिट को आना है तो ये 1 के साथ 1 जाएगा, ये x के साथ में ये x जाएगा, ये एक्स स्क्वायर के साथ में ये एक्स स्क्वायर चला जाएगा। बचेगा कौन एक्स क्यूब, नीचे बचना है एक्स क्यूब ही चाहिए, एक्स क्यूब भी बच रहा है। एक्स क्यूब के लिए कितना बचेगा माइनस 1/6 माइनस 1/3 टाइम्स एक्स क्यूब अपॉन नीचे का एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स। ये किसको हो गया 1 को हो गया, ये कितना कट के किसको हो गया ये 1/3 माइनस 1/6 कितना हो गया ये 6 3/6 माइनस है ना, माइनस 3/6 माइनस। ठीक है, यस माइनस 3/6। दूसरा मेथड क्या किया है इसने, इसने क्या किया दूसरे मेथड में, इसको मान लो अपने स्टैंडर्ड लिमिट बाद में दे देंगे, इसकी लिमिट निकालिए। इसकी मतलब ब्रेक से लगाओ या कैसे भी लगाओ, इसकी इसमें कोई डाउट नहीं है ना, 1 ही आने वाली लिमिट। यस ठीक है, तो आपके पास बचा हुआ एक्सप्रेशन क्या रहा, उसने लॉपिटल में मेथड 2 में क्या किया 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस ln 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स एक्स क्यूब। तो 3 बार डिफरेंशिएट करो, एक बार डिफरेंशिएट कर तो क्या आएगा दिखा ना, प्रॉब्लम में क्या आएगा साइन 1 का 0 साइन का cos x का माइनस साइन एक्स, एक बार हुआ ln 1 माइनस एक्स और माइनस। ठीक है, और नीचे 3x स्क्वायर। ठीक है, यस एक्चुअली लंबा है पर ठीक है कर सकते हैं इसको, 2 बार और करना पड़ेगा, आंसर माइनस आप आएगा। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस अगली बार दिया हुआ है cos x इंटू cos 2x cos ऑफ 3x चल रहा है कहां तक, cos ऑफ 10x तक चल रहा है। मल्टीप्लिकेशन में है ये सारा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब निकालना है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर 1 cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है 1 होती है। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको 1 होती है तो ये किस 0/0 को ज्यादा है, यस तो लॉपिटल लगाने के लिए ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे, लॉग ले सकते हैं या फिर अपन इसको क्या करें ई पावर लॉग c1 c2 c10, क्या आप लोग कंफर्टेबल यस अपॉन एक्स को। ठीक है, डिफरेंशिएट किया तो 1 का 0 हो गया, तो माइनस तो आएगा ही आएगा, माइनस ई पावर लॉग c1 से c10 मतलब कोई फंक्शन इंटू लॉग c1 प्लस लॉग c2। इसका क्या होगा देखिए लॉग cos x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, इस तरह से आएगा एक्सप्रेशन अंदर जाएगा, log cos x प्लस log cos 2x प्लस डॉट 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 log cos 10x। क्या डिफरेंशिएशन होगा इसका, log cos x का 10x क्या होगा, होगा हाँ cos x 10x का, होगा cos x का नहीं 1/cos x cos x log cos x का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस 10x होगा ना, माइनस 10x होगा हाँ यस माइनस 10x। ठीक है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 10x प्लस 2 10
2x, ठीक है। cos 2x है ना, Yes. cos 2x का क्या होगा, tan 2x into 2, 2 भी आएगा, प्लस 3 tan 3x, tan 10 10x, इस तरह से आएगा। और नीचे क्या बचेगा डिफरेंशिएट करने पर, 2x बचेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. डिफरेंशिएट करना समझ में आ गया ना आपको? Yes, sir. लॉग लेके भी कर सकते हो, ऊपर वाले का लॉग फिर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आधा तो गिफ्ट के फॉर्म में बाहर रख लो, और ये जो एक्सप्रेशन, हाँ ये इसकी वैल्यू, पूरे सामान की वैल्यू कितनी हो रही है, x इक्वल टू 0 पे 1 हो रही है, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो e पावर Yes, 0 sir. आ गया, e पावर 0 आ जाएगा ये फाइनली, तो डालेंगे तब, ठीक है। ये e पावर 0 आ जाएगा, ठीक है। तब तक आपने क्या लिखा, 10x बाय एक्स प्लस 2 टाइम्स tan 2x बाय एक्स। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लीकेशन, प्लस 3 टाइम्स tan 3x बाय एक्स इंटू 3 से मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आप लोग कंफर्टेबल है, ये बन जाएगा tan 2x बाय एक्स, ये तो बनेगा ही बनेगा, tan 3x बाय सॉरी 3x। तो ये क्या बन रहा है अंदर, 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर। Yes, sir. बाहर कितना, आधा, e की पावर 0 कितना 1, तो ये कितना हो गया 10 n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, Yes, sir. ठीक है। ये आ गया आंसर 2n प्लस 1 बाय 6, ठीक है। समझ में आ गया आपको? log cos x का डिफरेंशिएशन क्या, log cos 2x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2 tan 2x होगा, Yes, sir. e पावर से आपको log e पावर का जो फेमस फॉर्मूला, या फिर आप इसको f मानो, जो देसी स्टाइल में आप करते हो बचपन से, तो वो f मानो तो भी चलता है, log ले लो, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन f1 और नीचे f2 मान के कर भी सकते हो, ठीक है। Yes, sir. क्योंकि 1 डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है ना, तो इसको अलग से 1 माइनस एफ अपॉन एक्स स्क्वायर मान के भी कर सकते हैं। चले आगे, Yes, sir. अगला फॉर्म देखते हैं, 0 पावर 0 एंड इनफाइनाइट पावर 0। तो इसमें भी लॉग का सहारा लेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, x पावर x लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 प्लस डाल देते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म को देखने के लिए क्या करते हैं अपन, e की पावर क्या लिखेंगे इसको बताना, ln x raised to x मतलब x ln x. तो e कांस्टेंट है तो लिमिट को अंदर घुसा सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो केवल हम लिमिट की बात करते हैं, लिमिट लास्ट में जो आंसर आएगा उसको e की पावर कर देंगे, x ln x की बात करते हैं अपन, x टेंड्स टू 0 x ln x। तो log x ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। तो 0 प्लस पे ln x लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे वैल्यू कितनी होती है इसकी, Minus infinite. माइनस इनफिनिटी, ठीक है। So, तो ये 0 इंटू माइनस इनफिनिटी, तो क्या कर सकते हैं अपन इसकी लिमिट निकालने के लिए, x टेंड्स टू 0 प्लस, या तो आप ln x अपॉन 1 बाय x करो। तो ये क्या क्या फॉर्मेट बन गया, ये माइनस इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन गया, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ गया, ठीक है। yes, sir. तो अब आप इसमें लॉपिटल लगाए तो ln x का हो जाएगा 1 बाय x, नीचे वाले का क्या हो जाएगा, -1 by x square. ठीक है। तो फाइनल आ जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा इसमें। तो जब x टेंड्स Yes, टू 0 आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो e की आंसर क्या आ जाएगा फाइनल, e की पावर 0 इज इक्वल टू 1। yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्ट आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x पावर x कितना होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। Yes, sir. अगला सवाल, लिमिट x टेंड्स टू 0 x पावर n ln x पावर m की वैल्यू क्या होगी, m और n आपके नेचुरल नंबर है। ये थोड़ा जनरलाइज क्वेश्चन है,
तो इसको अब देखते हैं। तो अगर अपन ऐसे ही डाल के देखें इसमें, तो ये क्या हो रहा है, 0 पावर पॉजिटिव नंबर, और ये क्या हो रहा है, माइनस इनफाइनाइट पावर पॉजिटिव नंबर, यस सर। राइट। तो अपन क्या करते हैं इसको, वैसे ही अगर लिखूं मैं इसको, ln x की पावर m अपॉन x की पावर माइनस n, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये क्या फॉर्मेट बन गया, फॉर्मेट बन गया माइनस इनफाइनाइट की पावर n अपॉन 0। क्या 0, 1/0 हो जाएगा नहीं, इनफाइनाइट की पावर n हो जाएगा नहीं, यस सर। समझ में आया, इनफाइनाइट की पावर n हो यस जाएगा। सर। ठीक है, एक तरीका ये है। चलो, अब क्या डिफरेंशिएशन करना चालू करते हैं। पहले कौन जाके रुकेगा, ln x रुकेगा या x पावर n जाके रुकेगा, देखते हैं। रुकेगा मतलब देखते हैं, समझते हैं। पहली बार डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा, m ln x की पावर m माइनस 1, और ln x का क्या होगा, 1/x, ठीक है। यस सर। नीचे वाले का क्या होगा, माइनस n x की पावर n माइनस 1। तो क्या आप लोग कंफर्टेबल है, ये x उसके यहाँ पे वापस वही पावर दे देगा, x की पावर माइनस n दे देगा। यस। तो क्या हो जाएगा, m ln x की पावर m माइनस 1 माइनस n x की पावर माइनस n, राइट। यस सर। नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर से आ जाएगा m इंटू m माइनस 1, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस n स्क्वायर, एक और, या माइनस n आएगा ना वापस, यस सर। और आ जाएगा x की पावर माइनस n प्लस n आ जाएगा, तो इन पे ln x आएगा ना यहाँ पे, सॉरी, ln x की पावर m माइनस 2। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, नहीं है, क्या एक मिनट क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बनाया, उसके बाद अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यस सर। m ln x की पावर m माइनस 1 इंटू n इंटू x की पावर m माइनस n, क्योंकि ये प्लस 1 होके बाद वापस वही पावर दे दी, तो ये x पावर माइनस n तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, यस सर। ठीक है। और एक टाइम आएगा जब m माइनस 1 m माइनस 2 लास्ट में आ जाएगा, ln x की पावर जब 1 आता है तो क्या आता है, यहाँ पे 1 हो जाता है, तो मतलब ये ln x की पावर सपोज को लास्ट में नीचे गिरते गिरते क्या आएगा, ln x 2 ln x आएगा, ln x स्क्वायर आएगा, तो उसका क्या आएगा, 2 आएगा, फिर लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा, और फिर, यस सर। ठीक है, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल m आ जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, यस। नीचे x की पावर माइनस n ही आएगा, क्योंकि एक n कम होगा x, और ये ऊपर वाला एक आप गिफ्ट दे देगा, यस सर। और ये जो ये माइनस n है, इसका क्या होगा, कितनी बार पावर आएगा, माइनस n 1 टाइम्स, कितनी बार m टाइम्स आएगा, कि माइनस n माइनस 1 n की पावर है, यस सर। ठीक है। तो x टेंस टू 0, तो ये x पावर, ये सब तो कांस्टेंट हो गए, x टेंस टू 0, तो ये किसको जाएगा, ये x टेंस टू 0 पे ये 0, नीचे वाला इनफाइनाइट को जाएगा, यस सर। तो ये पूरा वैल्यू किसको जाएगा, 0। 0 का जाएगा, ठीक है।
x पावर n इंटू ln x की पावर m, जहां m और n इन नेचुरल नंबर है, किसको जाता है फाइनली वैल्यू 0 पे जाता है। 0। मतलब log x खत्म हो जाता है, x पावर माइनस n बाकी रहता है डिफरेंशिएट करने के बाद में। यस सर। आपने वो देखा है क्या? एक मिनट, इसको आप कंपेयर करके देखना, एक log x का ग्राफ है और एक x पावर n का ग्राफ है। x पावर n मतलब x स्क्वायर, ठीक, कंपेयर तो n की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे, एग्जैक्टली वो मेरे पास दिमाग में नहीं आया, इसको कंपेयर करना। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यस। अगला क्वेश्चन एक सेकंड ना, ln x की पावर है, तो आप इस तरह से कंपेयर करके देखना, ये ln x बाय x की पावर n है ना, तो अगर ln m बराबर है ln x की पावर 5 है और x की पावर -5 है, ठीक है, इस तरह से आप कंपेयर करके देखना दोनों के ग्राफ किस तरह से चलते हैं, तो ये वैल्यू किसको जाएगी, 0 को जाएगी वैल्यू। लेकिन अगर अपन एक बार, एक मिनट, x पावर 5 इंटू ln x की पावर 5, इस तरह से ये क्वेश्चन लिखा होगा, ठीक है, x पावर 5 इंटू ln x की पावर 5, तो अपन जब x टेंस टू 0 देखते हैं तो अपन को लगता है यार ये 0 को जा रहा है, ये इनफाइनाइट को जा रहा है, ठीक है, तो 0 ज्यादा ज्यादा पावरफुल है या इनफाइनाइट ज्यादा पावरफुल है, तो ज्यादा क्या होगा रहेगा, तो आप देखोगे कि जब डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 ऊपर रह जाता है, ठीक है। यस सर। अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस कोसेक x पावर 1 बाय ln x। अगर इस लिमिट की वैल्यू l है तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बाय l की वैल्यू बतानी है। लिमिट निकालो, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, तो ये किसको जा रहा है, कोसेक e का फॉर्म क्या है, ये 0 पावर 0 पर 0 पावर 0 ना, 0.0। यस सर। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं इसको e के फॉर्मेट में e पावर ln जो भी समान है CSC की पावर 1 बाय ln x, तो ये क्या आ गया, e की पावर 1 बाय ln x जब क्या आ गया बाहर ln कोसेक x आ गया। तो मुझे तो साइन x पसंद है, तो मैं क्या करता हूँ, इससे निवारण पाने के लिए ln साइन x अपॉन ln x कर देता हूँ, ठीक है, ये आ गया, यस ठीक है। सर। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो लिमिट को अंदर घुसेड़ देते हैं, तो आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 प्लस -3 के माइनस भी ले लेते हैं यहाँ पे ln साइन x अपॉन ln x, ठीक है, तो ये किसको जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट को जा रहा है, ठीक है, तो एंड यस। ऑफ लगा देते हैं अभी, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log साइन एक्स का क्या होगा, 1 बाय साइन एक्स का cos x, तो cot x हो जाएगा, यस सर। ln x का क्या हो जाएगा, 1 बाय x हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाय x cos x अपॉन साइन x। अब आपका x टेंस टू 0 है, तो ये आइटम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया आपको, नहीं आया यस क्या, सर। cos x बाय साइन x है ना, तो साइन x बाय साइन x, x टेंस टू 0 प्लस क्या हो जाएगा 1, cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो फिर क्या -1, तो आंसर क्या हो जाएगा e की पावर -1, तो आपकी लिमिट आ गई e की पावर -1, तो आपको 1 बाय e कितना हो जाएगा, नहीं 1 बाय l कितना, लिमिट, एक मिनट, लिमिट आ गई e की पावर -1, 1 बाय l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e हो जाएगी, e का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 2.7 2। ग्रेट 2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। चले आगे, यस सर। हाँ मतलब 0 बाय 0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है, e की पावर में रहेगा स्टोरी।
ln cosec x से ln sin x का डिफरेंशिएशन सिंपल है ना, लोग cosec x में इसमें cosec x से किया होता, ln sin x से लाइफ सिंपल हो जाती है। यस सर। ठीक है ना, ये पता है ना ln cot x क्या होगा, माइनस ln tan है, log cot x क्या होगा, माइनस log tan x। tan x, प्रॉपर्टीज है ना। यस। थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x पावर 1/x, ये किसको जा रहा है, ये क्या फॉर्म में बताना, 0 रेज टू इंफिनिटी। 0 to infinity क्या होता है, 0 ही होता है। तो ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम वाली फॉर्म नहीं है, 0 to infinity 0 ही होता है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे अपन कोशिश करें बाद में बड़े 0 करोगे तो भी वही आएगा, लेकिन 0 पावर इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, सॉल्व करोगे तो भी वही। अब है x पावर x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 0, x की पावर है x पावर x माइनस 1। ठीक है, तो अगर इसको देखें तो 0 पावर x की लिमिट क्या आई थी, देखे था अभी, याद है आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0, x पावर x की लिमिट क्या आ गई थी, क्या आ गई थी, 1 आ गई। ठीक है, तो ये इतना याद रखना है, x पावर x की लिमिट 1 आ गई, तो ये 1 माइनस 1 0 को जाएगा, ये 0 पावर 0 को जाएगा। ठीक है, तो ये 0 पावर 0 को जाएगा। यस। तो इसको मैंने लिखा e की पावर ln, ये ना, तो x पावर x माइनस 1 इंटू ln x। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। ठीक है, तो अंदर घुसाता हूँ लिमिट वाली पार्ट, इसको L1 बोल देता हूँ ताकि टेंशन खत्म लिखने का। x टेंड्स टू 0 प्लस x पावर x माइनस 1 इंटू ln x। अब वापस इसमें दौड़ है, ये किसको जा रहा है, 0 को जा रहा है, ये किसको जा रहा है, इनफाइनाइट को जा रहा है। राइट, यस सर। ठीक है, तो अब क्या करें, इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और क्या तरीका है एल ऑर्बिटल लगाने के लिए, ln x का 1/x, या तो आप ऐसे लिखो x पावर x माइनस 1 अपॉन 1/ln x। तो ऊपर वाला आइटम किसको जा रहा है, लिमिट निकाली, तो ये आपको पता होना चाहिए, लिमिट निकाली तो ये जाएगा 0 को, नीचे वाला भी जाएगा 0 को। या फिर आपने क्या किया, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ना, तो उसको आपने क्या किया, e की पावर x पावर x को क्या लिख सकते हैं, e की पावर x ln x लिख सकते हैं, -1, ये वाला स्टेप है। ठीक है, x पावर x को क्या लिखते हैं, e की पावर x ln x लिख सकते हैं, यस सर। -1। इसमें क्या करते हैं, e की पावर थीटा -1 अपॉन थीटा का फॉर्मेट बना देते हैं, तो आप स्टैंडर्ड लिमिट यूज कर पाओगे। क्या होता है, e की पावर थीटा -1 अपॉन ए नहीं, थीटा क्या होता है, e की पावर x -1 अपॉन x, क्या होता है, इसकी लिमिट क्या होती है, x टेंड्स टू 0, 1 होती है, ln नहीं होती है, इसकी क्या होती है, ln a होती है। ln नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, x ln x है, e की पावर x ln x इंटू x ln x पहले का जो पड़ा हुआ है पहले से। ठीक है, अब x ln x टेंड्स टू क्या है, x टेंड्स टू 0, ये टेंड्स टू 1 1 1 है ना, ये यस सर।
1 माइनस 1, तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी? अब इस पूरे की लिमिट क्या आ जाएगी? 1। 1 आ जाएगी। ठीक है, और इस वाले की इंटू ये क्या है? ln x इंटू एक्स इंटू ln x का स्क्वायर है। अपन ने देखा था, क्या देखा था? इसकी लिमिट कितनी आ रही थी? x पावर n इंटू एल एक्स पावर ln x की पावर n, इसकी लिमिट कितनी आ रही थी? 0 आ रही थी। 0। तो ये क्या आ जाएगी? लिमिट किसके बराबर आ जाएगी? 0 के बराबर आ जाएगी। यस सर। ठीक है, निकालने का तरीका क्या है? वैसे ही आप कर लो, ln x का स्क्वायर डिवाइड बाय ln x का स्क्वायर डिवाइड बाय x की पावर -1। ठीक है, यस सर। अब करते रहो डिफरेंशिएट, तो 2 बार 2-3 बार में खत्म हो जाएगा। और क्या आ जाएगा आंसर आपका? ln x बाय, पहले 2 ln x आएगा, फिर बोलेगा ln x का 1/x कर दो, फिर नीचे वाले को बोलेगा x पावर -1 -1/x स्क्वायर कर दो, माइनस एक्स की पावर -2 कर दो, ये वापस जुड़ेगा, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? 2 ln x अपॉन -x की पावर -1, राइट? यस सर। फिर वापस जब करेंगे तो नीचे तो x की पावर -1 आ ही जाएगा, तो x टेंड्स टू 0 पे क्या हो जाएगा? ऊपर वाला खत्म हो जाएगा, 2 ln x वाला। 2 ln x विल बी 2, केवल ln x का 1/x, नीचे -1/x की पावर -1 था ना, -2, ये -2 और ये वाला x और जुड़ेगा, तो x टेंड्स टू 0 पे क्या आ जाएगी वैल्यू? ये 0 आ जाएगी। यस सर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। निकाल भी सकते हो, ऐसा नहीं कि याद रहे, तो याद रहना ही जरूरी है। मतलब वो लिमिट का वैल्यू किस पे जा रहा है, एक्स पावर एक्स का वैल्यू किसको जा रहा है, ये लिमिटिंग वैल्यू किसको जा रहा है, उसके ऊपर है। याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसके पी वाई क्यूज भेजने हैं मेरे को आपको, ln 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये किसको जा रहा है? ln 1 माइनस एक्स, 0 पावर ln 0 इज इनफाइनाइट, 0 पावर 0 जा रहा है। यहाँ सर 0 बढ़ा दो। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ई पावर पावर लिख लेते हैं, या तो आप इस तरह से एफ पावर जी को क्या लिख सकते हैं? ई की पावर जी ln एफ, यस। और वो पावर इंटू बेस -1 क्या होता है? वो तो लिमिट निकालने का होता है 1 पावर इनफाइनाइट का। ठीक है, 1 पावर इनफाइनाइट का नंबर क्या होता है? ई इंटू पावर इंटू बेस -1, वो इसकी लिमिट निकालने के लिए होता है, याद रहेगा आपको। हाँ बाकी सर। ये जो एफ पावर जी को लिखना है, ये तो आइडेंटिटी है, मतलब हमेशा लिख सकते हैं। यस सर। ये तो ई मतलब ई लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी से अपन किसी भी एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, और जब 1 पावर इन्फिनिटी होता है, उसका जो फॉर्म आता है वो इस तरह से निकल के आता है, ई की पावर पावर इंटू बेस -1, लिमिट लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो। क्या थोड़ी नींद आ रही? स्कूल नहीं सर, नहीं आ रहा। ई की पावर 1/ln 1 माइनस एक्स इंटू ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x टेंड्स टू 1। ठीक है, L1 की बात करते हैं, L1 का मतलब ई के बाद में देख लेंगे अपन, बाद में जब मिल रहा। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1, ln 1 प्लस एक्स प्लस ln 1 माइनस एक्स अपॉन ln 1 माइनस एक्स। ठीक है, यस। इसको तोड़ दिया ना मैंने, log ए बी, log ए बी कितना होता है? log ए प्लस log बी, log ए बी बोल दिया ना इसको, ए स्क्वायर माइनस बी यस सर। स्क्वायर। ठीक है, तो फिर एक बार कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 1 प्लस ln 1 प्लस एक्स अपॉन ln 1 माइनस एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 प्लस एक्स, log 1 log 2 कितना होगा? log 2 डिवाइड बाय कितना होगा? log 2 डिवाइड बाय नीचे log 0, log 0 इज इनफाइनाइट, तो ये माइनस। समान पूरा 0 को चला जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल? यस सर। ये समान 0 को चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? e की पावर 1। यस सर।
10x की पावर sin x, लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x की पावर sin x, तो ये किसको जा रहा है, 0 पावर 0 वापस, e की पावर sin x log 10x, लिमिट x टेंड्स टू 0, L1 की अगर बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x log 10x, तो ये log 0 किसको, इनफाइनाइट को, तो ये किसको 0 इंटू इनफाइनाइट, तो हम Yes. क्या करें, किसको नीचे ले जाए, sin x को नीचे ले जाते हैं तो आता है cosec x होता है, 10x का डिफरेंशियल क्या होता है, 10x का sec स्क्वायर x होता है, तो ले जा सकते हो sin x को नीचे, और अगर नीचे इसको नीचे ले गए तो ln 10x को, तो तकलीफ हो जाएगी ना, अगर ln 10x को नीचे ले गए अपन, 1/ln x का डिफरेंशिएशन में और ln आएगा, तो अपन किसको नीचे ले जाते हैं, sin x को नीचे ले जाते हैं, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, क्योंकि अगर या तो आप ऐसे करोगे sin x डिवाइड बाय 1/ln 10x ये करोगे, या फिर आप करोगे ln 10x डिवाइड बाय cosec x, कौन सा वाला बेटर है डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो दूसरा वाला बता। दूसरा वाला है, क्योंकि पहले वाले में फंस जाओगे आप, समझे ना, ln 10x बचा रहे, दूसरा वाला बेटर है, तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म मिलेगा आपको, फिर आगे काम चलेगा, ठीक है, तो ln 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/10x, 10x का sec स्क्वायर x, ठीक है, cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cosec cos x नेगेटिव, क्या रहेगा, cosec cos नेगेटिव, और sec x का होता है sec x tan x, तो cosec x का क्या होता है cosec x cot x, ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, cot ये और ये साफ हो गया, यस सर, ठीक है, sec 1/cos स्क्वायर, तो ये 1/sin, वापस x टेंड्स टू 0 पे क्या वैल्यू आ जाएगी, sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x, sin x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, क्या आ जाएगी x टेंड्स टू 0 पे वैल्यू 0 आ जाएगी, तो L1 की वैल्यू आ गई 0, तो आंसर क्या आ जाएगा e की पावर 0, आंसर बस, ठीक है, यस सर, लास्ट क्वेश्चन, अगर f डबल डैश 0 इज 2 की वैल्यू है, तो आपको लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू 0, अच्छा वो जो आपने क्वेश्चन भेजे थे वो आकाश के हैं क्या, बायजूस आकाश उसके हैं क्या टेस्ट, यस सर, उसके टॉपिक वाइज टेस्ट और कुछ जेई पार्ट के टेस्ट, मतलब प्रैक्टिस पेपर जेई के। अच्छा आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई थी, क्या बोल रहे हो, कहाँ के क्वेश्चन है वो, सर वो यूनिट टेस्ट के, मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट जो रहते हैं उसके, और कुछ क्वेश्चंस जेई के पार्ट टेस्ट के, मतलब कुछ टॉपिक्स के ऊपर वो जेई के मॉक टेस्ट लेते हैं। अच्छा, तो आपने आप देख रहे होंगे उसमें कि सारे टॉपिक्स को रिलेटेड होते हैं, मतलब दो दो तीन तीन चार चार टॉपिक्स का मिक्स वाला मिक्सर आता है, और Yes. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी आप देखोगे बहुत यूज है, मतलब क्वेश्चन भले ही डिफरेंशिएबिलिटी का रहे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फंडा जो अपन यूज करते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो x डिफाइन करना है, y डिफाइन करना है, तो ये टेन इनवर्स टेन tan इनवर्स साइन, ये बार बार काम आता रहता है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज किस में रहेगी वगैरह, ठीक है, तो देखा है आपने, यस सर, और टाइम का आधे से ज्यादा क्वेश्चंस में फंक्शंस का यूज होता ही है। हाँ फंक्शन, इसीलिए फंक्शन बहुत लंबा चलाते हैं, क्योंकि मतलब यूज होता ही है, उसके बिना चलेगा नहीं, फंक्शन बिल्कुल सब जगह Yes, फंक्शन sir. है, डोमेन वोमेन सब कुछ, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स भर भर के, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भर भर के, अगर मतलब किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, उसका फीलिंग नहीं आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट का, तो उस मामला खत्म हो गया, मतलब बहुत भर भर के क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की, मतलब उसका एप्लीकेशन, बेसिक कंसेप्ट तो सबको मालूम है कि ग्राफ ऐसा होता है, उसका ऐसा होता है, लेकिन उसका एप्लीकेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपन 2 साल की जैसे अपन ने देखा है, तो ये सब चीजें रिपीट है बार बार, ठीक है, चलो।
तो ठीक है, अभी इसको तो देख के लग रहा है कि क्या करना है, ये एफ ऑफ जीरो, हाँ तो ये 0/0 को फॉर्म का होगा, तो 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर ये 0/0 नहीं होगा तो फिर ये लिमिट किसको चली जाएगी, इनफाइनाइट को चली जाएगी। यस सर। ठीक है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, 2f' माइनस 3 इंटू 2f' प्लस 4f' नीचे आ जाएगा आपका 2x, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा, 2f" माइनस 6 दूनी 12f'(2x) प्लस 16f'(4x), ठीक है, अपॉन 2। तो ये f'(0) डालने पे ये भी ये 0 डालने पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 माइनस 12 दूनी 24 प्लस 16 दूनी 32 अपॉन 32 प्लस 4 36, कितना हो गया 12/2 6, ठीक है। यस। तो ठीक है, आपका बस मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। तो